हाँ तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को जीनियस करियर क्लासेस पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन में स्वागत है, जो आज दूसरा लेक्चर है। इसका पार्ट 1 करवा दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है। तो चलिए बिना देर के हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। क्या होता है? निर्धारित होती है। आंसर हमारा ए सही है। आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। आंसर बी। आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। आंसर ए। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग जवाब देते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, ये सब क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बैंक के द्वारा लाए हैं, तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। एग्जाम में आप लोगों को इससे कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हॉल में। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है, प्रकाश के अपवर्तक के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने? 2 नियम हैं। आंसर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन कहता है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, गोलीय दर्पण में फोकस 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 अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हमारा क्या? चलिए बताइएगा। 4 का राइट आंसर हमारा है बी। क्या है? बी। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर है। नहीं सॉरी, 4 का हमारा सी कट कीजिएगा। सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देखिएगा, एफ बराबर में r/2। देखिए एफ बराबर में r/2 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने? 2 नियम। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए। प्रवर्तन या अपवर्तन दोनों के नियम क्या है? दो नियम है। चलिए अगला देखिएगा। अगला कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का साइन आई बटे में साइन आर हमारा राइट आंसर है। तो साइन आई बटे साइन आर कहाँ है? तो आंसर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? चलिए बताइएगा। तो अवतल दर्पण। आंसर हमारा सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसका प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा मिट्टी। किसका? मिट्टी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंसर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण से वस्तु का
प्रतिबिंब बड़ा बनता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए अगला देखिएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई होता है। बी में क्या कहता है, बीच की अपेक्षा किनारे का मोटा होता है। और सी में कहता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ऐसे देखिए हम बना के दिखा देते हैं। ये हो गया, ऐसे देखिएगा इधर, ये बीच वाला क्या है, मोटा, किनारे के साइड क्या है, पतला है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। उत्तल लेंस का अगला कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। आंसर ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, ये सीधा होता है। राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर। चलिए आप लोग बताइएगा 10 में कितना सही किए, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइड मिरर के रूप में प्रतियुक्त होता है। क्या होता है, साइड मिरर के रूप में प्रतियुक्त होता है। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। साइड मिरर उत्तल दर्पण, राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए इसको क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो पॉजिटिव। आंसर हमारा ए प्लस बी ई। चलिए अगला देखिएगा। अगला कहता है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस वस्तु, किस दर्पण से हमेशा वस्तु वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किससे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। किससे, उत्तल से। राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो क्या हो जाएगा, r है तो इसका संबंध बताइए। संबंध हमारा हो जाएगा f बराबर में r/2 हमारा राइट आंसर है। आंसर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस साइड मुड़ जाती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी, अभिलंब से निकट। अभिलंब से निकट मुड़ जाता है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, तो क्या हो जाएगा, दर्पण क्या होगा, समतल। आंसर राइट आंसर सी हमारा हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो लेंस का संबंध होगा, क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। दोनों दोनों अवतल होगा, क्या होगा, अवतल होगा, दोनों अवतल। राइट आंसर ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए। अगला कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होगा, क्या होगा,
विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा राइट आंसर अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। आंसर बी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला देखिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? आंसर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। चलिए अगला देखिएगा। अगला कहता है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा है, इसका प्रतिबिंब होगा। क्या होगा इसका प्रतिबिंब? वास्तविक, उल्टा, छोटा। आंसर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। राइट आंसर ए। चलिए अगला देखिएगा। अगला कहता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में, तीन में से सभी। ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। तब चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।